अदन एक बाग था और बागे गसमनी भी एक बाग ही है। जब वहां बाग में गलती हुई तो यहाँ बाग के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि उस बाग को दोबारा खुदावंद यीशु मसीह बहाल करना चाहता है। जब वो निकले थे बाग के अंदर से तो उनको वापस बाग में ले जाने के लिए एक बाग के अंदर दुआ करने के लिए चला जाता है। और जब दुआ करने के लिए जाता है तो खुदा उसके ऊपर खोल देता है कि इंसानियत गिर चुकी है, इंसानियत गुनाह के अंदर चली गई है और इस इंसानियत को बहाल करने के लिए तुझे उसके सर को कुचलना है। फिर वो कहता है कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये गतसमनी की दुआ है। फिर एक और शख्स वहां हमें मिलता है, अयूब की किताब में आप जाएंगे। अयूब ने कहा मैं अपनी ही आंखों से अपने निजात दहिंदा को देखूंगा। अब अयूब ने ये बातें जो कही तो फिर अयूब को भी दिखा दिया गया। अयूब को खुदा ने दिखाया कि ये वो शख्स है जो बिलीव कर चुका है तेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि तू इसे छुड़ाएगा। ये बीमारियों में, ये फोड़ों में, ये तकलीफों में, खारिश में ये वहां पड़ा रहा, ये राख के ढेर पर पड़ा रहा। इसकी बीवी ने इसे यहां तक कह दिया कि मर जा अपने खुदा के ऊपर लानत कर। देख अगर तू ये प्याला नहीं उठाएगा तो उस शख्स का क्या बनेगा। वो शख्स तेरे इंतजार में बैठा हुआ है। और फिर ये सारी इंसानियत खोई हुई यीशु मसीह के ऊपर जब खोल दी गई। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को कुछ पता ही नहीं था, यीशु मसीह जानता था। उसने कहा रूह मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। आइए जो बाइबल हाथों में लिए हुए खड़े हैं मेरे साथ खोलिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका बाब नंबर 26 है। और उसकी 36 आयत से लेकर 46 आयत तक 10 आयत हम पढ़ेंगे। बाब नंबर 26 है और उसकी 36 आयत से 46 आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मत्ती 26 बाब उसकी 36 आयत से 46 आयत तक पढ़ेंगे। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। और मेरे पास एक भाई ने ये चर्च के बच्चों के लिए डायरियाँ भेजी हैं। आने वाले दिनों में और भी आ जाएंगी ये नोटबुक। जो जो चीज़ें नोट करते हैं ये उनकी मदद के लिए है। जो भी लेना चाहता है ये आप ले लें और इसके ऊपर चीज़ों को लिखा करें। जिस किसी को चाहिए, अभी हमारे पास 8-10 हैं, आप ले लें ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। जो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ज़रूर इन नोटबुक को लें और इनके ऊपर लिखना शुरू करें। हर एक्टिविटी को जो आप चर्च आकर करते हो इनको लिखना शुरू करें। मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को रखना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि आप यीशु मसीह के गवाह हैं और बाइबल भी कहती है कि आप गवाह हैं यीशु मसीह के, और आपकी गवाही के बगैर कुछ बात आगे बढ़ नहीं सकती। जब आप गवाह हैं तो ज़रूरी है कि आप बाइबल से वाकिफ़ हो सकें और बाइबल को जान सको।
इन चीज़ों को जब मैं और आप जानते हैं तो फिर ये चीज़ें कहाँ पर हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि मेरी और आपकी याददाश्त भी तेज़ हो। हमारे पास 3 मजमून आए हैं। ये विक्ट्री डे है किताब, इसको आप लें और घर जाकर पढ़ें, यौम फतह, और इसको पढ़ें घर जाकर और पढ़ने की कोशिश करें। जब आप किताबों को पढ़ते हैं खुदा का रूह आपको गाइड करता है, ना कि कोई इंसान आपको गाइड करता है। बाइबल को पढ़ते हैं खुदा का रूह ही आपको गाइड करता है। फिर दूसरा मजमून है इस्तेमाल शुदा पोशाक। यह बहुत बड़ा मैसेज है। बेशक किताब छोटी है। मैंने जब भाई जबरान और भाई आशर इस किताब के ऊपर उन्होंने काम किया है, और जब उन्होंने मुझे दिया कि जी आप इसकी, मैं चूँकि ड्यूटी पे था, बैठा हुआ था, तो कहने लगे आप प्रूफ रीडिंग कर दें इसकी। मैं पढ़ रहा था उस वक़्त, पेजेस की सूरत में थी उस वक़्त, लेकिन अब तो किताब की सूरत में आ गई है। तो इस किताब के अंदर इतने बड़े बड़े जुमले हैं जो खुदा के बंदा भाई विलियम मैरियन ब्रैनम ने अपने मुंह से बोले हैं। इस किताब को पढ़िए घर जाकर, और फिर इसके ऊपर घर बैठकर बात भी किया करें किताबों के ऊपर। और फिर इब्रानियों की सीरीज़, ये भाई अनवर जवेद साहब ने, उन्होंने ये छुपवाई है किताबें 2, विक्ट्री डे और ये इब्रानियों की सीरीज़। आपको मेरे ख्याल में अलग अलग से इब्रानियों की किताब पाठ हिस्से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बल्कि एक ही किताब के अंदर ये सारी का सारा मवाद आपके लिए रख दिया गया है। इसको उठाएं और उठाकर पढ़ने की कोशिश करें। कोई सवाल हो तो ज़रूर भाइयों के साथ या मेरे साथ आप कंसर्न कर सकते हैं कि इस बात की हमें समझ नहीं आई, इसको आप समझा दें। उससे होगा क्या कि फिर मैं भी उन किताबों को पढ़ूंगा और पढ़ने की कोशिश करूंगा कि लोगों के कुछ सवाल हैं, और फिर मुझे इन सवालों के जवाब भी देने हैं। अब इससे पहले कि हम मैसेज में आगे चलें, दुनिया के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है चर्चेस के अंदर। हम इस बात की जिम्मेदारी समझते हैं कि चर्च ऑर्डर होते हुए या पास्टर होते हुए मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं आपको आपके गोशगुजार बातों को कर सकूं। पिछले दिनों काफ़ी एक वाविला मचा, क्योंकि लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार से अब क्रिश्चियन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मसीही प्रैक्टिसेस चर्चेस के अंदर होती हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से लोग कर रहे हैं। अब मेरा और आपका कंसर्न कहाँ है? ये बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल है जो इस बात को प्रूफ करती है कि ये सच है या झूठ है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या जो कुछ भी दूसरे लोग कर रहे हैं, उसको साबित कहां से होना है? बाइबल से होना है। और जब हम बाइबल पढ़े ही ना, मेरी बाइबल मेरे घर से मेरे साथ आती है और फिर मेरे घर ही वापस चली जाती है। क्या आपको बाइबल की घर जरूरत नहीं पड़ती? कई लोग मेरे कमरे में बाइबलों का ढेर लगा छोड़ जाते हैं। मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूं। आप मेरी फिक्र ना करें कि पादरी साहब ने सारियां बाइबलां दे जाइए तो पादरी साहब पढ़न सारियां बाइबलां। आपकी बाइबल कहां? घर से क्या लेकर आते हो? घर से ऐसे आ जाते हो? अपनी बाइबल लाते हो घर से, तो बाइबल इधर ना छोड़ के जाया करो, उस बाइबल को घर वापस लेकर जाया करो। और जब घर वापस लेकर जाते हो कि आपकी रूटीन, ये बात मुझे बताती है आपकी कोई रूटीन ही नहीं है बाइबल पढ़ने की, छोड़ जाते हैं इधर ही। बार बार आपको ये चीजें मैं कहता हूं और आप बार बार चीजों को भूल जाते हो। आपको कदर कीमत ही नहीं है, आपको टाइम की कदर कीमत नहीं है। आप समझते हो सोते रहो तो बस सोते रहो। ये मैसेज मैंने कोई जानबूझकर नहीं उठाया। ये मैसेज कोई 3 हफ्ते से पहले ये मैसेज मैं लेकर आना चाहता था। 2 मैसेज थे मेरे जहन के अंदर, ये मेरे दिल के अंदर, कि मैं इन मैसेजेस को आगे लेकर आऊं। लेकिन उनमें से ये वाला मैसेज इतना बड़ा मैसेज है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गतसमनी की दुआ या गतसमनी में दुआ। यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए और उसकी दुआ बताती है कि गोया जो पसीना बहा वो खून की बूंदें बनने लगा। आप अभी नहीं इन चीजों को समझते, लेकिन जब आप लड़कपन से जवानी की हालत से बाहर आएंगे, आपको पता चलेगा कि खुदा के साथ कनेक्ट होना किस कदर जरूरी है। जब कोई फंस जाता है ना, तब पता पड़ता है।
एक दफा यहोशफत और अखिया फंसे, पानी नहीं जानवरों को पीने के लिए। अगर आप बाइबल रीडर हैं तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में यह कहां लिखा है। और अब मेरा दिल करता मैं हवाले भी ना बताया करूं, खुद ही ढूंढो, इतने साल आपको हो गए हैं। और भाई शहाब ने जो यहां बताया था एक तरीकाकार कि इतने देर में आप बाइबल पढ़ लेंगे, आप रोज के 2 चैप्टर ही नहीं पढ़ सकते। कितनी की बड़ी मुसीबत आपके ऊपर डाल रहे हैं हम आपको पादरी नहीं बनाना चाहते, और ना मैं चाहता हूं कि आप पादरी बने, और ये चाहता हूं जो बनना चाहता है वो समझ भी जाएगा जब बन जाएगा कि पादरी बनना होता क्या है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बाइबल इधर ना छोड़ा करें। और फिर ये चीजें जब हम बाइबल के अंदर से पढ़ लेते हैं तो ये हमारे दिल पर नक्श हो जाती हैं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। गुमराह कब होते हैं? जैसे भाई ने अभी बात की, जे चावल नहीं तो चलो चीनी सुट लो, चलो चीनी नहीं तो सवा ही लिया, वो सवा ही सुट लो, तो सुटना तो है ना कुछ सुटो सही लाजमी। क्या हमारी शादियां रस्मों के बगैर नहीं हो सकती? तो फिर ये बीबियां क्यों ऐसा काम करती हैं? इनको कौन बताता है? बाइबल तो कोई नहीं बताती, इनको कौन बताता है? जब आप अपनी बेटियों को ऐसी औरतों के हवाले करती हो कि है मासी आंटी बड़ी प्यारी है, हमारे भी इधर है 2-3 है मेरी नजर में, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको जितना मर्जी सिखा लो, लेकिन उन्होंने बच्चों के अंदर ये लाजमी चीजें डालनी है कि ऐदे तो बगैर साडा काम नहीं चलना, आपका तो काम चल ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बाइबल की तरफ लेकर आना चाहता हूं। इस बाइबल को पकड़ें, यह बाइबल आपको जीना सिखाएगी, जिंदगी की किताब है ये, और इसकी तरफ आइए, यह बहुत खूबसूरत है। फिर कुछ चीजें और भी हैं, मैं बहुत बोल चुका हूं। अब 3 दिन हो गए एक बात के ऊपर चर्चा हो रहा, मैं वो बयान नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीजें पढ़ना चाहता हूं इससे पहले कि गतसमनी की दुआ के ऊपर आए। मेरे साथ निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 6, यूहन्ना। और अगर ये मैसेज का हिस्सा हम रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो मैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए ये चीजें बयान करना चाहता हूं। सुनिए, इसको पढ़िए और सुनिए, मेरे साथ जरा पढ़ने की कोशिश करें। यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 6 है, और इसी 6 बाब के अंदर जो बाइबल मुझे और आपको बताती है वो बात है क्या। 43 आयत से पढ़ने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। ईमान ले आना किदते है, रखना किसके ऊपर है? ईमान। जो खुदा का कलाम मेरे और आपके हाथ में है वो बताता है कि जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा हमेशा की जिंदगी उसी की है, वही हमेशा की जिंदगी पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। और जो यीशु मसीह के बदन को लेगा वो हमेशा तक क्या है? जिंदा रहेगा, बाइबल कहती है। अभी मैंने आयत पढ़ी है, इसकी तवज्जो आपकी मैं दिलाना चाहता हूं इस आयत की तरफ। 15वीं आयत, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, उसके ऊपर गोया बीमारी नहीं आएगी। फिर आगे चलकर कहते हैं गो वो मर भी जाए
तो मैं उसे फिर जिंदा करूंगा। 52 वर्ष। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। तो इसका मतलब जिंदगी की रोटी जो यीशु मसीह है और उसका लहू जो खून है, उसको मैंने पीना है। आमीन। हम इसको पिए बगैर पीछे नहीं हट सकते। 54 वर्ष। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। यीशु मसीह कहता है, जब तुम प्याले में शरीक होते हो, तुम्हें क्या मिलता है? हमेशा की जिंदगी। या वो ये कहता है कि तुम्हें बीमारी मिलेगी? वो तो कहता, एक प्याले में शरीक होगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। यीशु मसीह ने किस कहीं नहीं कहा कि तुम इस प्याले में शरीक होगे तो तुम्हें बीमारी मिलेगी। कहीं नहीं बाइबल बताती, ना बाइबल इस बात को सपोर्ट करती है। मैं कलीसिया आपको बताना चाहता हूं, आज एक ट्रेंड है कि प्याले को छोड़ो, लेकिन मैं एक चर्च का खादम होते हुए एक प्याले के साथ खड़ा हूं और इस कलीसिया को बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस प्याले में शरीक होगा उसे बीमारी नहीं, उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और यह बात किसी पोप पादरी ने नहीं कही, यह बात किसी आला आलम पादरी ने भी नहीं कही, यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। जो कोई मेरे लहू को लेगा वो क्या करेगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। और फिर सुनिए आगे क्या कहता है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है, और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। फर्ज कर ले प्याला एक है और हम तो उसको इस तरह से लेते हैं कि जो आता है, अगर उसको कोई बीमारी है तो उसकी बीमारी चली जाएगी। मैं बिलीव करता हूं इस बात के ऊपर। कोई भी है, अगर वो इस प्याले में शरीक होता है तो उसकी बीमारी निकलेगी, बीमारी बॉडी के अंदर रहेगी नहीं। तो मैं एक प्याले को सपोर्ट करता हूं कि बाइबल के अंदर एक ही प्याला है और बाइबल इस बात को कई हवाला जात के अंदर। और फिर आप जानते हैं कि बाइबल मत्ती की इंजील के इसी 26वें चैप्टर के अंदर लिखा है, उसने रोटी ली और तोड़ी। उसने पहले प्याला नहीं लिया कि पहले प्याला लिया हो, पहले उसने रोटी ली। मैंने कई चर्च की प्रैक्टिस को देखा, लोगों को अंदाजा ही नहीं था। लोग कोई आते हैं उठकर और प्याले में शिरकत करते हैं और फिर जाकर रोटी लेते हैं। ये बताना किसने था? पादरी ने, ये पास्टर ने बताना था। अगर पास्टर आपका रुख बाइबल की तरफ ही नहीं करता तो आपको कुछ पता ही नहीं है। पास्टर पहले क्या लेता है? प्याला लेता है या रोटी लेता है? पास्टर रोटी, आपके सामने पास्टर रोटी पकड़ता है और रोटी पकड़कर तोड़कर डीकन को थमा देता है और फिर प्याला लेकर अपने डीकन को थमा देता है और वो रोटी और प्याले की सर्विस करते हैं। आपको आंखें बंद करने के लिए चर्च में नहीं बुलाया जाता कि आप आइए और आंखें बंद करके बैठ जाएं। जो एक्टिविटी यहां होती है, जो सर्विसेज यहां पर चल रही होती हैं, उनकी तरफ ध्यान दें कि चर्च में हमारा पास्टर करता क्या है। आपके सामने अगर किसी और जगह पर कुछ ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पॉइंट क्या है। मैं बाइबल के साथ लिंक हो चुका हूं। बाइबल मुझे यह बताती है कि एक प्याला। फिर पालूस कहता है, यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची। कहां से पहुंची? खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और इसके बाद फिर उसने प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है।
आइए जरा पढ़ लें ताकि एक बेहतर तरीका हो सके कि कलीसिया के पास अगर बात जाती भी है तो एक बेहतर तरीके से जा सके। करंथियों का खत है और करंथियों का खत उसका बाब नंबर 11 है और उसकी 23 आयत। सुनिए जरा, ये आपको हवाले याद होने चाहिए जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई आपको गुमराह करने की कोशिश ना करे। 23 आयत में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। क्या लिया? और शुक्र करके तोड़ी और कहा यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में न्याहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि दोपहर नू कर लो सवेर नू कर लो, जब कभी का मतलब यह नहीं है, यह हरगिज मतलब नहीं है जब कभी का कि आप दोपहर को या सुबह को कर लो। ये उसने ऊपर बताया, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली। अब अगर कोई प्यालियां लेता है, एक प्याले के अलावा अगर कोई करता है, रोटी क्यों एक लेते हो? फिर रोटियां कर लो। अगर तुमने प्याले की जगह प्यालियां कर ली हैं तो फिर रोटी की जगह पर रोटियां करो। बाइबल सिर्फ यह कहती है कि प्याला एक हो, और बाइबल यह भी कहती है कि रोटी एक हो। इसलिए जो चीजें बाइबल के अंदर दर्ज ही नहीं है, मैं उन्हें कैसे बाइबल के अंदर फोर्सफुली रख सकता हूं? हम बाइबल के साथ खड़े हैं, बाइबल हमें सपोर्ट कर रही है। जो चीज बाइबल के अंदर दर्ज है हम उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल इसी बात को कहती है। इसलिए 7वें फरिश्ते के जमाना के अंदर जब 7वां फरिश्ता आया तो उसने भी इन्हीं चीजों को बयान किया। वो भी एक प्याले की सपोर्ट में है, उसने भी इस बात को इसी तरह बयान किया और प्रीच किया। जब कभी उठाइए मैसेजेस को तो ब्रदर ब्रैनम ने इनको कहा कि यही हवाला उठाया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, उसने प्याला लिया, इसी वार्निंग को उसने पढ़ा है। कहीं नहीं है ये चीजें। तो चर्च, जो कुछ भी आपके सामने होता है या चलता है उसको बाइबल के साथ लिंक्ड कर लें। पर बाइबल के साथ कैसे चलोगे? जब आपको बाइबल पढ़नी आएगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि अब तो खुदावंद हमारे पास सोर्सेस हैं कि हमारे पास ऑडियो बाइबल भी है। जाइए बाइबल को सुनिए और सुनकर देखिए कि बाइबल क्या कहती है। यह कहीं नहीं लिखा कि बीमारियों के सबब से हम प्यालियां कर लें। वो तो कहता है इसमें जिंदगी है, इसमें बीमारी नहीं है, इसमें जिंदगी है। तो हम बाइबल के साथ खड़े हैं, बाइबल की सपोर्ट के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाइबल एक प्याले को बयान करती है। इसलिए हम एक ही प्याले के साथ खड़े हैं, हम प्यालियों के साथ नहीं खड़े। ये चर्च शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल, इसकी जो कलीसिया पास्टर एक ही प्याले के साथ खड़ा है और हम एक प्याले को सपोर्ट करते हैं, एक रोटी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह और जितनी प्रैक्टिस कलीसियाओं के अंदर होती हैं जो एक बिलीवर को करनी चाहिए, उनको बाइबल के थ्रू ही कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर जो लिखा है हम मनोमन उसी के ऊपर खड़े हैं। आमीन। आइए अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। इन चीज़ों को याद रखें कि ये बाइबल मुझे और आपको सपोर्ट तब करेगी जब हम बाइबल की तरफ चलेंगे। तो सुनिए जरा, ये भी हमने देखा है कि यहां पर मैं खड़ा हो गया हूं और मैं अपना अलग ले लूं, और मैंने अपने लिए एक अलग से प्याला रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कलीसिया में और अपने आप में वाज़ेह एक फर्क रखना है। मैं फर्क रख रहा हूं। आपको मैं एक बात करता हूं, जाइए जाकर मत्ती की इंजील में पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा ये प्याला लो और आपस में बांट लो। अब यहां पर जो प्याला रख दिया गया है, उस प्याले को अगर मैं नहीं, अगर कोई ये समझता है कि ये बीमारियों का प्याला है तो भाई गलत करने से बेहतर है ना करो। आप गलत कर रहे हो। हम तो नहीं सोचते, हमारे अंदर तो इसमें जरा नहीं है, लेकिन वाज़ेह फर्क रख दिया गया है पास्टर ने कि मेरे लिए एक अलग से प्याला है और कलीसिया के लिए अलग से प्यालियां हैं। हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहीं पर हमें यह नहीं बताती। हमें वही करना है जो बाइबल में लिखा गया है। एक शख्स ऐसा था
जिसको उस प्याले में शरीक नहीं होने दिया। बाइबल पढ़कर देख लें, यह वाहिद एक ऐसा बंदा था जिसको डबो करने वाला दिया गया। आप जानते हैं उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। और जो डबो कर दे देते हैं मुंह में, आइए आपस में बांटे, तोड़ें इसको। जब आप तोड़ें तो आपको मसीह के बदन के टूटने का अंदाजा, वो सिर्फ रोटी ही नहीं है। मत सोचिए कि वो सिर्फ रोटी है। उसने कहा ये रोटी मेरा बदन है। जब कभी इसमें शरीक होते हैं तुम मेरे साथ शरीक। कैसे धब्बे पड़े हैं उस रोटी के ऊपर, कैसे 7 जख्म लगे उसे बड़े, कैसे उसके मुंह के ऊपर थूका गया। और अब हम क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, यीशु मसीह कहता है ये जिंदगी का प्याला है। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये बीमारियों वाला प्याला है। प्याला बीमारियों वाला नहीं है, जो आप प्यालियां ला रहे हो यही मामला है। तो बाइबल किसको बोलती है? एक प्याला और एक रोटी। ये कलीसिया एक प्याले और एक रोटी के साथ खड़ी है। हम क्यों, कहां से ले रहे हैं? ये हमें बाइबल से मिलता है। साबित करो कि बाइबल में कहीं पर प्यालियां हैं, तो हम सबको छोड़कर वो चीजें करना शुरू कर देंगे। लेकिन बाइबल में कहीं पर प्यालियां नहीं है। अब हालातों को देखकर, वाकयात को देखकर अगर आप ये चीजें करते हो तो भाई नहीं करो, ये गलत है। गलत करने से रुक जाओ। मैं कलीसिया को कहता हूं, अगर कोई भाई बहन नहीं लेना चाहता, शरीक नहीं होना चाहता, तो जबरदस्ती नहीं है। ना हो इसमें, गलत ना करो, शरीक ना हो आप इसमें। जरूरी है कि जब एक ही खानदान है तो उस प्याले के अंदर आइए शरीक हों। सबसे एंड में कौन आता है? जो पास्टर है, जो डीकन है। आज तक सही सलामत चल रहे हैं और सबसे अच्छे चल रहे हैं। कभी कोई नजला जुकाम बुखार की कोई शिकायत ही नहीं कि फोन किया है पारी साहब आ करो बड़ा 4 दिन तो जनाब इस मामले च पे, आज तक नहीं हुआ। आती है बीमारी, निकल जाती है। परेशान ना हो ऐसी चीजों से, उसके साथ खड़े हो जो बाइबल के अंदर है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। चलिए वापस 26वें चैप्टर के ऊपर। और जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा आता है, कभी कभार हमें फैसले लेने पड़ते हैं, और जो फैसले लेते हैं वो हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई फैसला लें और आपकी जिंदगी के ऊपर उसका असर ही ना हो। आपको फैसले लेने हैं और फैसले आपकी जिंदगी के ऊपर असर करते हैं। आपको किसी भी जगह का रुख करना है, आपको पहले फैसला लेना है। मैं फलां जगह पर जाने वाला हूं, तो पहले फैसला करें। ऐसा नहीं कि आपको कोई जबरदस्ती खींचकर वहां लेकर जा रहा है। मेरी यहां से अपील है, आइए मैं आपको हमेशा की जिंदगी के पास लेकर आऊं, तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप फैसला ही नहीं लेते तो मैं आपको खींच कर लेकर आता हूं, तो यह जबरदस्ती है। अगर आप मेरी वजह से चर्च आते हैं तो यह जबरदस्ती है। अगर आप मेरे डर और खौफ से बाइबल को मानते हैं या मैसेज को मानते हैं, तो यह जबरदस्ती है। और खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, और ना मैं करना चाहता हूं। आप अगर जबरदस्ती आते हैं तो भाई नहीं आए, अपना फैसला लेकर आए। जब आप फैसले लेते हो, आपके फैसले के मुताबिक ही आप अजर पाते हो। दिल से कर रहे हो। दाऊद कहता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। तो आप बेहतर जानते हो कि आप कितने को खुश होते हैं जब मैं आपको कहता हूं चर्च का टाइम हो गया है। आप बेहतर समझते हो अपने आप को। और चर्च में मैं कई बार आपको कहता हूं चर्च में ऐसे नहीं आया जाता। चर्च के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप किसी से मिलना, मुलाकात करें, फर्ज करो किसी हमारे बेटे को, उसको देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे बच्चे रोहित को लगा लें, देखने के लिए बच्चे आते हैं। तो रोहित दी ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਗਿੱਡਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਆਂਟੀ, ਰਾਲਾਂ ਵਗੀਆਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ, ਸਲਾਮ आंटी, वाल मुचड़े हों इतों पिछों, हर एक दे मैनू नजर आते, और मुझे पता चल जाता है ये बच्चा ऐसे ही उठा है और उठकर जबरदस्ती माँ बाप ने उठाया है और चर्च आके बैठ गया है। मैंने कई बार इन चीजों को नोट किया है। मैंने बार बार आपको बोला है, चर्च आने के लिए एक तैयारी होती है और तैयार होना पड़ता है। जब आप 5 लोग एक फैमिली मेंबर,
आपको रात को अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर कोई वॉशरूम जाएगा 5-5 मिनट तो 25 मिनट तो वॉशरूम में चले गए। फिर भाई साहब हैं तो भाई साहब ने शेव करनी है। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूं कि आप सूटट बूटट होकर शेव ऐसे करके चर्च आए। ऐसे उजड़े पुजड़े बरात लुटने वास्ते चर्च नहीं मैं बुला रहा आपको कि इतने आगे तुम नोट फड़ने नहीं तो जिंज मर्जी आगे। आपको चर्च आने के लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। आपको स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। आप अपनी सास के सामने जाने से बड़े सूटट बूटट परफ्यूम ये वो लटरम पटरम, तो यहां तो ऐसा हमारा यहोवा खुदा है मौजूद आपका चेहरा देखता है। वो जब आपका चेहरा लटका हुआ देखता है ना, तो वो खुद जैसे एक माँ और बाप अपने बच्चे के लटके हुए चेहरे को देखकर परेशान होती ना, वो पूछती है क्या बात है बेटा? मुझे नहीं पता, मेरा फोन खराब हो गया, फोन लेके दो। मुझे नहीं पता, मेरा ये हो गया वो हो गया। तो माँ बाप रंजीदा होते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से इसको लेकर दें। तो ऐसे ही खुदा है। खुदा चाहता है कि उसके बच्चे तैयार हों। खुदा ये तो नहीं चाहता कि आप 3-3 बजे तक सोए नहीं ना। खुदा ये चाहता है कि आप आवारा गर्दियों में सारा टाइम गुजारें और फिर बाद में आकर आप चर्च में आकर ऐसे बैठ जाएं। तो यहां जो खड़ा है उसकी आंखें काम करती हैं। मुझे पता आप कैसे चर्च आए हो, आप बताओ या ना बताओ, लेकिन आपकी शक्ल, आपका रंग ढंग बनावट बताती है, सारा कुछ बता देती है आप कैसे आगे हो। आप संजीदा ही नहीं है ही नहीं संजीदा जरा भी। तो संजीदा कब होगे? रह जाओगे। मैं बार बार खुदा के इस पुलपट के ऊपर खड़े होकर कहता हूं, रह जाओगे। ड्यूटी से जरा असद मुझे 40 मिनट लेट होकर बताए जरा, निशात वाले गेट बंद कर देंगे। 5 मिनट या 10 मिनट लेट होकर बता दो। यहां खुदा रखा हुआ हमने, सबसे अच्छा खुदा हमारा, सबसे अच्छा प्यार करता है हमें। भाई तैयार होना पड़ता है। अपने आप अपनी तैयारी करो। हमने चर्च को ऐसे ही बना रखा है, बस कर लो बस बातें, हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। आप नहीं पढ़ सकते, आप यहां से ना उठाओ, रख दो इधर बाइबल को साइड पे रख दो और खुदा को बोलो, खुदावन हमने तेरी बाइबल नहीं पढ़नी, पढ़ी है बाइबल, मिट्टी पड़ी हुई है, पड़ी रहे, हम नहीं पढ़ेंगे। अगर वो खुदा है तो वो बाइबल तक आपको लेकर ही आएगा। और कैसे लेकर आएगा? फिर बाद में आप नाक घुटने रगड़ोगे, फिर जाकर आप माफिया मांगोगे कि खुदावन का कलाम कैसा है। आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। हम आपको बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर तरीके की तरफ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप हो के बार बार वो कमार की मिट्टी की तरह हाथ से फिसलते हो। आपको बेहतर आपकी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो फिर काम तो करना पड़ेगा मुझे आपके ऊपर। खाना खाते हो, कई लोग 1.5 घंटा खाने के ऊपर लगा देते हैं। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास क्या हम आपका वेट करते रहें। जो नए लोग आते हैं उनको पुश किया करो, भाई खा लिया तो बस इतना की बड़ा है, बाकी शामली भी रख ले। यहां जो लोग काम करते हैं फिर वो मुझे बताते हैं, उनकी अलग ले जाकर उनकी सलाह करें कि आज ही सारा खा लेना है, आज ही मिला सारा खाने के लिए, उनकी सलाह किया करें। ऐसे नहीं होता। हमारे पास वैसे वाफर मकदार में भाइयों ने बनाया होता है, कोई कम नहीं पड़ता, जाता है आपके साथ ही आपके घरों तक वापस चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको मौका मिला कि बस एक ही बार खा लो। इसका मतलब है कि आप बस खाने के लिए जिंदा हैं। जरूरी है आप लोगों की सलाह करो। मैं अकेला सबके कानों में जाकर बातें नहीं कर सकता। आप जो लोगों के साथ जब कभी लोग बाहर से आते हैं, हर बेटा हर बेटी ये बात ठान ले, और हर भाई हर बहन नए लोगों के साथ बैठकर खाना खाना, अपना ही नहीं जुमगटा बनाना। नए लोगों के साथ बैठे। नई बहन आई है, उसके साथ हमारे चर्च की बहन बैठे। नया बेटा आया है, हमारा कोई बेटा चर्च का, उस बेटे के साथ बैठे। बताना चाहता हूं आपको, लेकिन उद्यम मच जाता है। आप मेरा साथ दें, उद्यम मचाने में नहीं, जो उद्यम मचाते हैं उनको सही करने में। जो उद्यम मचा रहे हैं उनको सही करें, उनके साथ खड़े हो जाएं।
ओ भाई प्लीज, इतनी बार हम पेशाब नहीं करने देते, पेशाब को रोको। इतनी बार हम उठने बैठने नहीं देते, रुक जाओ, बैठ जाओ। ये क्या मैं यहां से सारी चीजें करूंगा? फिर बार बार मुझे चीजों को करना पड़ता है। आपको शुरू से पता है कि ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। नए लोगों को हमने दावत देनी है, नए लोगों को बुलाना है, उनको बेहतर करना है, उनके साथ आपने खड़े होना है, उनको बताना है भाई ये दोपहर को खाया है, रात को फिर खाएंगे, इतना इतना का खा लेते हैं, रात को फिर खा लेंगे। मैं कौन सा यहां आपसे हल चलवा रहा हूं? ये से समझ आ रही बड़ी खाने की। हाँ, ये मैं हमेशा इसकी मिसाल देता हूं। लोग जो नए आते हैं, ये अपने पॉइंट नोट करना, ये अपने पॉइंट को जानता है कहां बैठना है। जो नए लोग आते हैं उनको सपोर्ट करें, उन्हें नहीं पता, उनका कसूर नहीं है, पादरी उन्हें बताते नहीं है। पादरियों को बस ये पता है लोगों के बीच में और अपने बीच में फर्क रखना है। बस इनको दूर करो, ये कूड़ा करकट है, ये कलीसिया, ये तो लुटे पिटे लोग हैं, ये तो मरे मुट्टे मुक्के हैं, इनको खत्म करो। तो क्या इनसे सिर्फ हदिये यकीन लेनी है? इनको सिखाना नहीं है? मुझे वो जुमला बड़ा बेहतरीन लगता है, जब कभी मैं उसको सुनता हूं ना, मैं सुनता ही कम हूं, क्योंकि वो तराना मुझे रुला देता है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आपको ये काम करना, आप खुद ही नहीं तुसी कर दे ते तुसी किसे नूं की दसना? साथ दें चर्च का, चर्च के साथ खड़े हों। आप हिस्सा हैं चर्च का। आइंदा से कोशिश करें। हमारी जो बेटी नादिया है, वो कोई नई बेटी आती है तो ये नहीं देते मैनू जानती नहीं, तो मैं जानती नहीं। अलीना नई बच्ची के साथ बैठे, रोहित नए लड़के के साथ बैठे, हनान नए लड़के के साथ बैठे, जकरिया नए लड़के के साथ बैठे। बैठाओ और उसे बताओ भाई, उसके लिए पानी डालें, उसके लिए सालन डालें, उसको रोटी पकड़ाएं। इसलिए जरूरी है हम इन चीजों की तरफ आएं। बेहतर है आ जाएं आज तो बेहतर है, नहीं आओगे तो कल जब जाओगे ना किसी नई जगह पर, तो मामला तो आपके साथ बहुत बिगड़ने वाले हैं। आइए, इन्हीं चीजों के ऊपर हम टाइम नहीं ज्यादा गुजारना चाहते, 11:15 हो गए इन्हीं के ऊपर। आइए, जिंदगी में जो आप फैसले लेते हो वही फैसले आपको बनाते हैं। अगर आपने आज तक फैसला ही नहीं लिया, क्या बनोगे? नहीं बनोगे, कुछ नहीं बन पाओगे अगर फैसला ही नहीं लिया तो। गतसमनी के अंदर जो बातें की गई, मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 26 और 26वें चैप्टर के अंदर आपके सामने जो मैंने पढ़ा है और रखा है आपके सामने, कुछ बातें हुई खुदावंद यीशु मसीह की अपने बाप के साथ। क्यों जरूरी था? क्योंकि 27वें चैप्टर के अंदर उसे सलीब पर चढ़ना था और जरूरी था कि वो अपने बाप के पास जाए और बाप के साथ जाकर कुछ बात कर सके। बाइबल कहती है रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। जिस्मानी हालत में होते हुए वो कमजोर हो चुका था, क्योंकि जिस्म था, लेकिन रूह उतनी ही मुस्तैद थी। वो अपने शागिर्दों को लेता है, ये दोबारा पढ़ते हैं। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? मेरे साथ जागते रहो। आप आज भी बच्चे यीशु मसीह के साथ नहीं जागते। ये मेरी तरफ देखिए, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ नहीं जागते, लेकिन फादर इन लॉ के साथ जागते हैं। जो उनका कानूनी प्यो है, बाप है, उसके साथ रातों रात जागते हैं। और इसको कभी मुंह ऐसे, मैं नोट करता हूं चीजों को, ऐसे करके इसको दिखाते हैं, वो भी आगे से फिर दिखाता है। कभी आपके सींग निकाल देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ करता है। वो कहता है ऐसे गल ही आ रहे हैं तो फिर यही गल सही। तो इस बजाय इसके कि इसके साथ आप जागें
आपको इसके साथ जागना है, रातों रात इसके साथ। और इसके साथ चलने से आपको कोई नुकसान नहीं है, पर इसके साथ चलने से आपको नुकसान है। आंखें दर्द करेंगी, आप रात जागते रहोगे, सुबह सोओगे और अपने काम ही नहीं पूरे कर पाओगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ को थोड़ी देर के लिए जागो। हाँ, 39 आयत। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, क्या है मेरे बाप। कुछ आगे बढ़ा और कैसे दुआ करनी शुरू की? मुंह के बल गिरा। ये क्यों गिरा मुंह के बल? ब्रदर ब्रैनम के मैसेजेस हैं इसके ऊपर, और मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं, कोड, ताकि मैं कोड पढ़ के फिर वापस आपको बाइबल में लेकर आ सकूं। और सुनिए जरा, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है कॉन्फ्रेंस विद गॉड। ये गतसमनी के अंदर दरअसल एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी खुदा के बेटे की अपने बाप के साथ। और जब वो कॉन्फ्रेंस करता है तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता क्या है? आप जानते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेहतर जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या चलता है। लिखा है, आइए एक और की तरफ आते हैं। गतसमनी कॉन्फ्रेंस ये कहलाती है, गुफ्तगू चलती है। एक खौफनाक कॉन्फ्रेंस हुई। इसे जुबान नहीं मरना था, ये नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हम इस कोड को पढ़ें, मैं दूसरा कोड आपके सामने रखता हूं। उसने थककर अपने शिगिर्दों से कहा कि उनकी बहुत सी बड़ी मुलाकातें होंगी। थक गए थे शायद आज सुबह उसकी तरह, लेकिन उसने कहा क्या तुम मेरे सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ जागोगे, देखोगे? और मुझे वहां जाना है और एक कॉन्फ्रेंस करनी है, मुझे अकेले जाना है। और जब वो कॉन्फ्रेंस बैठ गई, खुदा और खुदा का बेटा जब कॉन्फ्रेंस में आ गए, और फिर मुझे वहां जाना है और एक कॉन्फ्रेंस करनी है, मुझे अकेले जाना है, मुझे कॉन्फ्रेंस बैठकर करनी है। और बड़ा जवान एक खूबसूरत जिंदगी, ऐसी जिंदगी कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कभी नहीं थी ऐसी जिंदगी। क्या कभी यीशु मसीह ने किसी के बारे में कोई बुरा सोचा? क्या जिंदगी में कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? क्या जिंदगी में कभी किसी के साथ कोई हल्ला गुल्ला या ऐसे कोई ऊट पटांग हरकत की? मैं माफी के साथ ये बात करना चाहता हूं। क्या यीशु मसीह क्या इंसान नहीं था जमीन के ऊपर? उसने एक ऐसी जिंदगी बसर की कि उसके हाथ से किसी को दुख नहीं पहुंचा, सवाए एक जगह के ऊपर जब हैकल के अंदर उन्होंने कबूतर फरोशों ने और लोगों ने डेरे लगा रखे थे और तख्ते लगाए हुए थे। एक ही ऐसा पॉइंट था और उस जगह पर उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। तो यहां आपके अंदर एक गैरत होनी चाहिए जब यहां डाकुओं की खो बनती है, यहां जब ये सब मामलात चलते हैं, यहां जब चर्च तजारत पर उतर आता है और तजारत करके अपना मुनाफा बख्श काम चलाता है पास्टर, तो इन चीजों से मुझे और आपको ग्रेज करना है। यह मुनाफा बख्श एक तरह तो है क्योंकि हमेशा की जिंदगी मिलती है, लेकिन मैं इसको उस तरह मुनाफा बख्श नहीं कहूंगा कि आप अपना बैंक बैलेंस ऊपर ले आए चर्च की वजह से। यह बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए चर्च कलीसिया कायम करना नहीं है। हां, पैसा जरूरत है, हर इंसान की से पैसे के साथ जिंदगी बसर करनी है, हमें हर एक चीज पैसे से मिलती है। लेकिन चर्च जब बनाते हैं तो चर्च इसलिए नहीं बनता कि अपने बैंक बैलेंस ऊपर करें। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसे खुदा के साथ कॉन्फ्रेंस करनी थी। ऐसी जिंदगी कभी कोई नहीं थी, कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। ऐसी जिंदगी बर्रा के पास थी। लेकिन अब बाप ने कहा क्या आप राजी हैं? सुनिए, क्या आपके भाइयों के लिए आपकी मोहब्बत काफी है? क्या आपको इस गुनहगार बदबूदार दुनिया से मोहब्बत है जिसमें आप पैदा हुए? क्या आप इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को जाया कर दें? इस दुनिया से क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि सारा कुछ दुनिया के ऊपर निशावर, चर्च बाईपास, मीटिंग बाईपास, इस दुनिया से हमें क्या इतना ही प्यार है? ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको एक कॉन्फ्रेंस में आना है और इससे सबक सीख ले कि कॉन्फ्रेंस कैसी हुई। इस किस्म क्या आपको दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि आप अपनी जिंदगी जाया कर दें, कि आप इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी जगह ले लें, इनके गुनाह को सख्त तरीन मौत तक बर्दाश्त कर सके। इस किस्म की मौत इसके सिवा कुछ नहीं हो सकती। और इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा फैसला किया गया, यहां तक कि उसकी पेशानी से खून टपका। वो दबाव में था, दुनिया के गुनाह उस पर थे। और फिर उसने कबूतर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, मेरी मर्जी नहीं। रूहुल कुदस, ब्रदर ब्रैनम दरअसल भेद की बात कर रहे हैं। जब रूहुल कुदस उतरा तो वो उसको इस तरह से ले रहे हैं कि कबूतर की मानद उतरा। तो फिर वो कबूतर के चेहरे को देखता है और देखकर क्या कहता है कि क्या तू इसके लिए तैयार है? फिर उसने कबूतर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होगी। और क्या आज सुबह आप अपने दिलों में यह फैसला कर सकते हैं? क्या आप अपनी इस छोटी सी गंदी जिंदगी को जाया कर सकते हैं? क्या आप इसके चेहरे को देखकर कहने के तैयार हैं, बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो? बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और आगे चलिए, जरा थोड़ा आगे निकलते हैं। लेकिन मैं अब इस तरह नहीं रहूंगा, मैं झूठा हूं लेकिन मैं इसे आज रोकूंगा। मैं एक बदतमीज आदमी हूं लेकिन आज सुबह इस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने चेहरे को साफ करने के लिए मर गया। जो आपके चेहरे को साफ नहीं करेगा, आपकी मर्जी। अगर मुझे मेरे शोहर, मेरी बीवी, मेरी वालदा, मेरी रफाकत, मेरे चर्च की फेलोशिप जो कुछ भी खर्च करे, आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूं कि मैं आपको मुझ में चाहता हूं। यह मेरा फैसला है। खुदा ने एक जगह बुलाया, किसी ऊंची चोटी पर नहीं बल्कि एक छोटा सा खैमा गिरने वाला है। हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहां। जब आप खुदा के साथ आते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं, कॉन्फ्रेंस विद गॉड। खुदा यीशु मसीह जब गतसमनी में गया तो उसने एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस करके वो बातों को शेयर करते हैं आपस में। और फिर एक और कोड है, मैं वो पढ़ता हूं, 2-3 है, फिर मैं पढ़ के वापस इसी बाइबल में आता हूं। आपको इसकी तरफ लेकर चाहता हूं कि हम इन चीज़ों को देख सकें। और देखने भी ऐसे हैं कि हमारे लिए ब्रदर ब्रैनम ने इन चीज़ों को, जब 7वें ज़माने का जो पैगंबर है उसने इन चीज़ों को इस तरह खोला है, तो वो बाइबल में से उठाता है और बाइबल से लेकर चीज़ों को मेरे और आपके सामने रखता है और हमें बाइबल से इनका प्रूफ मिलता है। आइए, गतसमनी एक ऐसी जगह जहां वो बादशाह हो सकता था, उसे कभी नहीं मरना पड़ा था, लेकिन क्या वो इसे बनाएगा? उसने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब फरिश्ते ये देखने के लिए हर तरफ खड़े थे, उसका फैसला क्या होगा? फरिश्ते आ चुके थे कि ये आगे चलकर जो भी फैसला लेगा हम इसके साथ खड़े हैं। जब वो उसके मुंह पर थूक रहे थे और उसके लिए सब कुछ करने जा रहे थे, उसने कहा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी होगी। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, आप कहते हैं अच्छा आप देखो ब्रदर ब्रैनम, अगर मुझे रूहुल कुदस हासिल होता है तो मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरे मालिक मेरे, लेकिन आपके रब का क्या होगा? बस अगर आप इसे ठकरा देंगे तो वो इसके बारे में क्या कहेगा? ठीक है, मेरा चर्च, मैं जानता हूं ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन आपके रब का क्या होगा? देखो, आपका गिरजा घर आपको नहीं बचा सकता, ये शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल आपको नहीं बचा सकता, यहां जो पास्टर खड़ा है ये आपको नहीं बचा सकता, कोई बिशप, कोई पादरी आपको निजात नहीं दे सकता, ना बचा सकता है। तो कौन बचा सकता है? जब आप खुदा के साथ एक कॉन्फ्रेंस में आते हो, तो क्यों नहीं उसी की बातों को मानते, क्यों नहीं उसी की तरफ आ जाते? तो ये जो चीजें हैं इनकी तरफ मुझे और आपको देखना है। आपका चर्च आपको नहीं बचा सकता, बस अगर आप इसे ठकरा देंगे तो वो इसके बारे में क्या कहेगा? ठीक है, मेरा चर्च, मेरा गिरजा घर आपको नहीं बचा सकता। ये खुदावंद को जाता है। देखिए, आपको ये फैसला करना है,
आपको इस वक्त आना होगा, सबको करना है ये फैसला। हर वो बेटा जो खुदा के पास आता है उसे खुदा की तरफ से आजमाया जाना चाहिए, सजा दी जाए, सजा दी जाए, ये देखने के लिए कि आया वो खुदा का सच्चा बेटा है, वहां वो खड़ा है कि नहीं। उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप मेरे और आपके ऊपर एक बात रखना चाहता है। ऐ मेरी बेटी, दुनिया से अगर प्यार करती है तो ये जो दुनिया की चीजें हैं इनके साथ खड़ा होना है या मेरे कलाम के साथ खड़ा होना है, तो फैसला किसने लेना है? आपने। खुदावंद यीशु मसीह जब कॉन्फ्रेंस विद गॉड वाले मैसेज में ब्रदर कहते हैं कि वहां गया तो उसने दुआ की और ऐसे मुंह के बल गिरा, और जब मुंह के बल गिरकर दुआ करता है, एक और कोड है पढ़कर फिर मैं वापस बाइबल की तरफ आता हूं ताकि हम वहां आगे निकल सकें। यहां ये 1960 का मैसेज है और 1960 वाले मैसेज के अंदर ब्रदर एक बात करते हैं, जरा इसको तवज्जो से सुनिए, सुनिए जरा। अब मूसा ने रब को पुकारा, यानी खुदा को पुकारा, और खुदा ने कहा उठ और आगे बढ़। जब मूसा सीधे गया और पानी में कदम रखा तो जब यह हुआ तो लाल समंदर खुल गया और इस्राएल एक अजीम फाते के तौर पर पार हो गई। इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। हमें हमेशा यही करना है, कॉन्फ्रेंसेस करनी है, सुबह दोपहर शाम। जैसे दोस्त नहीं करते, वो आजा खेलिए गेम, ओ मैं मर गया मर गया मर गया, ओ किथे गया किथे गया किथे गया, ओ आजा 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 आजा, ओ किथे रह गया रह गया। ये कॉन्फ्रेंस है। तो खुदा देखता है मेरे बच्चे तू मेरे साथ कब कॉन्फ्रेंस करेगा, तू ये कॉन्फ्रेंस तो कर रहा है, मेरे साथ कब करेगा। बसंत के दिन एक बड़ी कॉन्फ्रेंस छत के ऊपर होती थी, हो रही थी ना, फड़फड़ो फड़ो 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 फड़ो, लुट गया लुट गया लुट गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसी कॉन्फ्रेंस खुदा चाहता है कि खुदा अपने बच्चों के साथ करे, और खुदा ये करेगा किनके साथ? अपने बच्चों के साथ। अब मैं एक और के बारे में जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आइए उसको देखें। एक दफा गतसमनी में कॉन्फ्रेंस थी, जब उस फाते जिंदगी ने बीमारी को शिकस्त देनी थी। अभी मैं बात करके आया हूं ना, ये प्याला बीमारी का नहीं है, ये प्याला जिंदगी का है। इसलिए उसने मरने से पहले उसने इस प्याले को लिया और इस प्याले को उठाकर कहा जो कोई इसमें से पिएगा वो हमेशा जीता रहेगा। प्यालियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्याले से पिएगा तो हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन। आइए तो आगे चलते हैं, लेकिन आइए इसके पास आते हैं। जिंदगी में वो बीमारियों को शिकस्त देने के लिए आया, दुनिया की हर चीज को शिकस्त देने के लिए गतसमनी में आया और अपने बाप को देख रहा था और बाप अपने बेटे को चेक कर रहा था, वो वाकई इससे गुजरना चाहता है कि नहीं। जो जिंदगी का जिसके वसीले, बाइबल कहती है उसके वसीला से जहान पैदा हुए। अब जो जहानों को पैदा करने वाला है, क्या ये खुद इस तकलीफ से गुजरना चाहता है कि नहीं? बाप इसको चेक कर रहा है, लेकिन यह भी इतना साबित कदम है, कहता मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। आइए छोटी सी एक और बात है, देखकर फिर सीधे आगे निकलते हैं। ये हमारे ज़माने के नबी की बातें जो हैं, ये ज़रूरी हैं कि आपके सामने इन चीज़ों को रखा जाए, आप पढ़ सकें। और अब आती है वो बात जो सबसे पहले कोड आ गया था। मैं कोड आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि इस कोड को पढ़ें अपने वक्त में, और जब आप अपने वक्त में पढ़ेंगे अलैदगी में, और जितनी दुआ और रोजे में ठहर कर अलैदगी में खुदा आपको ब्लेस करता है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको अंदाजा ही नहीं है इन चीजों का कि खुदा आपके साथ क्या करना चाहता है। आप जो एक्सपर्ट हैं, अगर आप खुदावंद के साथ फेलोशिप में आते हैं, बैठते हैं और बैठकर खुदावंद की मर्जी को मालूम करके खुदावंद के साथ चलने की कोशिश करें, तो खुदावंद हमेशा
इस जमीन पर आपको एक ब्लेसफुल आदमी बनाएगा। आइए एक और की तरफ आते हैं। गत्समनी में कॉन्फ्रेंस हुई, एक खौफनाक कॉन्फ्रेंस हुई। उसे जवान मरना नहीं था, इसे यह नहीं करना था, लेकिन जब उसने खोई हुई इंसानियत को इस हालत में देखा, जब बाप और बेटा कॉन्फ्रेंस में आए, ये कोई दो अलग अलग, मैं पर्सनैलिटी को शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इसको समझें। जब वो गत्समनी में गया तो बाप ने उसके ऊपर चीजों को रखा और खोला, और खोलकर उसको खोई हुई इंसानियत दिखाई। कहां खोई थी इंसानियत? कहां इंसान खो गया था? आइए कोड पढ़ के थोड़ा बाइबल में वापस चलते हैं। उसने उसे खोई हुई इंसानियत दिखाई, और उसने जब उनकी ये हालत देखी तब कहा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फरिश्ते आते हैं और उसकी खिदमत करते हैं। फिर उसकी मौत, तदफीन और जी उठने के बाद एक और कॉन्फ्रेंस होनी थी, मसीही चर्च को कैसे चलाना है। यहां से मैसेज होता शुरू। और सुनिए जरा, मैं आगे जरा थोड़ा जल्दी चलूंगा, लेकिन अगर आपको समझ आ गई जो चीज रखना चाहता हूं आपके सामने, तो फिर बाकी पूरा मैसेज आपको समझ आ जाएगा। यीशु मसीह पहली कॉन्फ्रेंस में जो गत्समनी में हुई आया, फिर उसके बाद उसका मरना था, तदफीन थी, जी उठना था, और इसके बाद फिर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी कि चर्च को कैसे चलाना है। आमीन। और जब उसने चर्च को चलाने के लिए हुक्म दिया तो उसने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो। और अब जब ठहरोगे तो कोई तुम्हारे साथ कॉन्फ्रेंस में आएगा, और जब कोई तुम्हारे साथ कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो तुम्हें बताएगा कि प्रीचिंग कैसे करनी है, वो तुम्हें बताएगा कि बपतिस्मा कैसे देना है, वो तुम्हें बताएगा कि प्याले वाली सर्विस कैसे करनी है। ये कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं होती। ये लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस करके, ये बड़ा पादरी, ये वो बड़ा पादरी मिलकर आपस में कॉन्फ्रेंस कर ले। नो ब्रदर, चर्च चलाने के लिए खुदा से कॉन्फ्रेंस होनी पड़ेगी, खुदा के साथ कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी चर्च चलाने के लिए। अगर आप चर्च चलाने के लिए इंसानों से कॉन्फ्रेंस लेते हो कि वो मुझे जरा गाइड कर दें, मुझे जरा ये बता दें, इस बाइबल में चर्च को चलाने के लिए सब कुछ लिख दिया गया है। आइए इस बाइबल की तरफ चलते हैं। और फिर ब्रदर कहते हैं, उसने कहा, जब खोई हुई इंसानियत देखी और देखकर उसने कहा, फिर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मसीही चर्च को कैसे चलाना है? आया इसे बिशप को चलाना चाहिए, इसे पोप को चलाना चाहिए? नो ब्रदर, इसे कैसे चलाना है? यीशु ने लूका 24:49 में उनसे कहा, बस वहीं यरूशलेम शहर में इंतजार करो, मैं बाप के साथ एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद पैगाम भेजूंगा, लेकिन तुम वहां इंतजार करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे चलाया जाए। चाहे पीटर पहला पोप बनना है या नहीं बनना चाहिए, हमारे पास बिशप, आर्च बिशप और बहुत कुछ ऐसे बड़े पादरी, कैसे करना है, कैसे पीटर को लेकर इस्तेमाल करना है, हम ये कैसे करेंगे? हम इंतजार करेंगे और मालूम करेंगे। इसके पास वो थी जिसे वो पेंटिकॉस्टल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वो उन्हें थोड़ा सा बाहर सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर के कमरा में चले गए। 120 लोग जमा थे, थोड़ी सी चिकनाई वाली मोमबत्ती जल रही थी। उन्होंने 10 दिन तक वहां कुछ खाया नहीं था, इंतजार किया। कॉन्फ्रेंस की वापसी क्या है, यह काफी लंबा था, और 10 दिन इंतजार किया, और थोड़ी देर बाद उस रूहुल कुद्दस की वापसी हुई, और उसने बताया पतरस को कि चर्च को कैसे चलाना है। आमीन। यह है गत्समनी के अंदर जो दुआ की गई, खुदा अपने बेटे पर इस बात को जाहिर करता है, खोई हुई इंसानियत को कैसे बहाल करना है। आइए जरा चल, पैदाइश की किताब के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह गत्समनी में गए तो जो दुआ करने लगा, 3 बार गया, बाइबल कहती 3 बार झुका। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, समझे? आया और झुका, दुआ करने लगा,
और थोड़ी देर के बाद नींद ऐसे नहीं आती। आप जब बेड पर चले जाते हैं तो नींद ऐसे तो नहीं आ जाती, कोई आधा पौना घंटा लगता है, कोई सोचें आती हैं, कोई ख्याल आते हैं, कुछ आप पढ़ने लगते हो, कुछ करने लगते हो, तो उसके बाद फिर जाकर आपको नींद आती है। तो ये शागिर्द भी वहाँ जब जमा थे तो इनको भी थोड़ा टाइम लगा होगा, और यीशु मसीह को भी वहाँ थोड़ा टाइम लगा होगा दुआ में बात करने के लिए बाप से। और ये सारी चीज़ें जब हुई तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खोई हुई इंसानियत दिखाई। आइए ज़रा पढ़ते हैं, तो सिस्टर पढ़िए ज़रा उसका पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 3 है और उसकी 15वीं आयत से पढ़िए ज़रा। 3 बाब और उसकी 15 आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान हाँ? और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। जब आदम और हवा, जब हवा के सबब से गिरावट आई तो खुदावंद यीशु मसीह पर इस बात को खोल दिया गया। शुरू में जब मैंने अपने बेटे को जमीन पर भेजा तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब खोई हुई इंसानियत को यीशु, ऐसा नहीं कि जानता नहीं था, यीशु मसीह को दिखाया गया, ये देखो अदन में क्या हुआ। अब तुम्हें वो जो वहां पर आ मौजूद हुआ और उसने आदम को और हवा को अदन से बाहर करवाया, तो अब तुम्हें इनको वापस अदन में लेकर जाना है। अदन एक बाग था और बाग गसमनी भी एक बाग ही है। जब वहां बाग में गलती हुई तो यहां बाग के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि उस बाग को दोबारा खुदावंद यीशु मसीह बहाल करना चाहता है। जब वो निकले थे बाग के अंदर से तो उनको वापस बाग में ले जाने के लिए एक बाग के अंदर दुआ करने के लिए चला जाता है। और जब दुआ करने के लिए जाता है तो खुदा उसके ऊपर खोल देता है कि इंसानियत गिर चुकी है, इंसानियत गुनाह के अंदर चली गई है, और इस इंसानियत को बहाल करने के लिए तुझे उसके सर को कुचलना है। फिर वो कहता है कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये गतसमनी की दुआ है। फिर एक और शख्स वहां हमें मिलता है, अयूब की किताब में आप जाएंगे, मैं हवाले में नहीं जाना चाहता, अयूब की किताब में आप जाएंगे तो अयूब ने कहा मैं अपनी ही आंखों से अपने निजात दहिंदा को देखूंगा। अब अयूब ने ये बातें जो कही तो फिर अयूब को भी दिखा दिया गया। अयूब को खुदा ने दिखाया कि ये वो शख्स है जो बिलीव कर चुका है तेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि तू इसे छुड़ाएगा। ये बीमारियों में, ये फोड़ों में, ये तकलीफों में, खारिश में ये वहां पड़ा रहा, ये राख के ढेर पर पड़ा रहा। इसकी बीवी ने इसे यहां तक कह दिया कि मर जा अपने खुदा के ऊपर लानतकार। देख अगर तू ये प्याला नहीं उठाएगा तो उस शख्स का क्या बनेगा? वो शख्स तेरे इंतजार में बैठा हुआ है। और फिर ये सारी इंसानियत खोई हुई यीशु मसीह के ऊपर जब खोल दी गई। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को कुछ पता ही नहीं था, यीशु मसीह जानता था। उसने कहा रूह मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। और बाप अपने बेटे पर ये चीजों को रखता है कि मेरा बेटा ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। और खुदा ने अपने बेटे के ऊपर इन चीजों को रखा, और जब रखा उसने अयूब को दिखा दिया। उसने कहा देख अयूब ये बात कह चुका है कि मैं अपनी आंखों से अपने निजात दहिंदा को देखूंगा, तो उसको छुड़ाना है। अब अयूब को तुमने यहां वहां से निकालना है, तो निकालना कैसे है? भाई ब्रैनम ने कहा छुटकारा लफ्ज के 2 पहलू हैं। नंबर 1, यहां आप बैठे हुए हैं, यहां से आपको निकलना है, और निकलकर आपने किसी जगह पर काबज होना है। अगर आप यहां से निकल आए हैं और आप कब्जा नहीं ले पा रहे तो आप रास्ते में हैं। आप छुड़ाए हुए तो हैं लेकिन जीते हुए नहीं हैं। आपको जीतना है। बाइबल कहती है वो जीते हुओं को तख्त के ऊपर बैठाएगा। अभी तक मैं और आप तो जीते ही नहीं हैं। अभी तक मुझे और आपके रिश्तेदारों को हमें बताना पड़ता है कि हमें डिस्टर्ब नहीं करो, ये हमारा इशायर बानी का संडे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तक हमें हमें ये करना पड़ता है। हम संडे को चर्च होते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। अभी तक हमें इसी कश्मकश के अंदर हैं, पर जब हम इन पर गालिब आ जाएंगे तब पता चलता है कि हम गालिब आ गए हैं। अभी मेरा दोस्त मुझे स्लिप कर लेता है चर्च से, कोई मेरा रिश्तेदार मुझे स्लिप कर लेता है चर्च से, तो ये बात क्या है? हम अभी तक काबज नहीं हैं। पर जिस दिन काबज हो जाएंगे
उस दिन आपको तख्त के ऊपर भी बैठना पड़ेगा और आपको सफेद पत्थर भी मिल जाएगा और उस सफेद पत्थर के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा। और कैसे कैसे वो दुख और कर्ब की हालत में वहां बैठा हुआ है। खुदा ने उसे दिखाया कि अब अयूब ये नबूवत कर चुका है, अयूब के साथ ये मामलात बने। आप जानते हैं अयूब कोई ऐसा आम आदमी नहीं था। अयूब के ऊपर खुदा भरोसा रखता है। खुदा खुद कहता है मेरे बंदा अयूब को देखा है क्या, तूने उसकी जिंदगी पर देखा। अब शैतान कहता हाँ देखा तो है, तूने सब कुछ उसे दे रखा है, सब कुछ तो है उसके पास, जरा अपना हाथ बढ़ा के चीजों को छू ही दे, जाती रहेंगी सारी चीजें, तब मैं देखता हूं वो तेरे मुंह के ऊपर तेरी बेइज्जती करे। अगर आज खुदा मेरे और आपके साथ, क्या अयूब गुनहगार था? आज लोग पता क्या कहते हैं, ये बंदा नहीं ठीक है ना, तदी बीमार रहता है, ये पैमाना नहीं है। फिर अयूब का क्या करेंगे? अयूब गुनहगार था, वो बीमारी में फोड़े निकल आए उसे। लिखा है सर की चांदी से लेकर पांव के तलवे तक पूरा बदन बीमारी से खुजा रहा है। वो ऐसे शख्स की तरफ देखकर हर कोई कराहियत करता है, लेकिन खुदा ऐसे शख्स के साथ प्यार करता है। और गतसमनी की कॉन्फ्रेंस के अंदर खुदा अयूब का हवाला देता होगा उसे। मैं तस्वीर कशी कर रहा हूं, उसने खोई हुई इंसानियत में, पैदाइश में उस हवाले को रखा होगा। उन्होंने कहा देख आदम और हवा के सबब से वहां से वो निकले, और जब निकल गए, और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, सबसे बड़ी वजह हसद है। हसद, खुदा की हजूरी से निकलना सबसे बड़ी वजह क्या है? हसद है। ओहो ए गल्लां ते इन्हें कर देती तो मैं करनी सी। ये हसद आपको बागे अदन की फेलोशिप से निकालेगा, गतसमनी से निकालेगा, खुदा के चर्च से निकालेगा। क्या? हसद। जब मैं ही अपने भाइयों से हसद करना शुरू करूं, बहनों से हसद करना शुरू करें, तो ये हसद पहले नंबर पर है। और हसद आया कहां से? उसने कहा मैं तेरे तख्त से भी अपना तख्त ऊंचा रखूंगा। ये मुकाबलेबाजी, ये रूह जो है, ये आपको खुदा की हजूरी से निकालेगी। अगर आप मुकाबले में उतरते हो या मुकाबला करना चाहते हो, ले मैं ही उन सारे करदा रवां, ये नहीं है तरीका। तरीका ये है कि खुदा ने मुझे इसके लिए चुना है। मेरे भी रिश्तेदार हैं, मैं भी कुर्बानियां देता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप भी कुर्बानियां दें। उनको बता दें कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, आप अपने घर में कर लेना, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम यहां किसी जगह से निकल आए हैं। और जब आप निकले हो तो उनकी रस्मों को, उनके रिवाजों को, उनको तोड़ दें, वहीं पर छोड़कर अपनी जगह पर गालिब आ जाए, अपनी जगह पर कब्जा कर लें। ये निजात ऐसे, छुटकारा ऐसे नहीं है। छुटकारा किसी से कहीं से निकलना है और किसी जगह पर काबज। आप निकल तो आए हैं चर्चेस से, तंजीमों से, बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम का पा लिया है, लेकिन अभी तक काबज नहीं हो पा रहे, अभी तक काबज नहीं हो पा रहे, अभी तक मेरे और आपके ऊपर वो चीजें पड़ी हैं। फिर ब्रदर कहते हैं कि जब अयूब को उस वक्त वो उस नबूवत के साथ खड़ा था, तो खुदा अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं है। उसका वादा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब वो अकेला नहीं छोड़ेगा तो वो आपके और मेरे साथ होता है। वो बीमारी के बिस्तर पर भी मेरे और आपके साथ होता है। फिर हम एक और शख्स को देखते हैं जिसका नाम अब्राहम है। निकालिए जरा मेरे साथ पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 22 है, और 22वें चैप्टर के अंदर आप जानते हैं उसकी आयत नंबर 13 है। 22वें चैप्टर में 13वीं आयत में आपको एक जिक्र मिलता है, और जिक्र क्या मिलता है कि अब्राहम जिस बच्चे को प्यार करता है, खुदा उसी बच्चे की कुर्बानी मांग लेता है। पढ़िए सिस्टर जरा 13वीं आयत से। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा, हाँ? जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। हाँ? तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। आमीन। अब यहां पर आपको जिक्र मिलता है कि अब्राहम ने एक मेंढा देखा और उसके सींग कहां अटके हुए थे? झाड़ी में। और झाड़ी किसको पेश कर रही है? लकड़ी को। और मेरा और आपका बर्रा भी है,
और इसका सर भी कांटों के ताज के अंदर उन्होंने फंसा दिया था। तो अब ये तस्वीर, मैं तस्वीर कशी करता हूं कि उसने अब्राहम को दिखाया। उसने कहा ये मेरा बच्चा है। मोरिया के पहाड़ के ऊपर जब इसका बच्चा लकड़ियों के ऊपर लेट गया था, कुर्बानगाह उसने बना दी थी, लकड़ियों के ऊपर लटाया था, छुरी इसने निकाल ली थी, तो मैंने वहां पर तेरी सूरत में मेंढा वहां रखा हुआ था, तुझे मैं उसके बच्चे को नहीं लेना चाहता था, मैं एक तस्वीर के तौर पर तुझे, क्योंकि ऐसे यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ बर्रा नहीं है, वो मेरे और आपके लिए बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ बर्रा है। आमीन। ये अलग बात है कि मैं और आप अपने वक्त के ऊपर ही उसे कबूल करते हैं, लेकिन उसने वो तस्वीर उसे दिखाई होगी। अब्राहम का बच्चा जब कुर्बान होने वाला था, तो मेरे बेटे ये बात दरअसल तेरे ऊपर है कि तूने अब्राहम के बच्चे के लिए कुर्बान होना है। फिर हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और यकूब। आइए जरा यकूब की जिंदगी के ऊपर थोड़ा देखते हैं। मैं कुछ लाइनें सीधी कर रहा हूं ताकि आप अपने वक्त में इस स्टोरी को जरा देखिए। उसका बाब नंबर, पैदाइशी की किताब बाब नंबर 47 है, और जब 47वां चैप्टर आप पढ़ेंगे, 47 बाब की 27 आयत पढ़ना शुरू करें जरा। और इस्राएली मुल्क मिस्र में जशन के इलाका में रहते थे। हाँ। और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली। हाँ जी। और वो बढ़े और बहुत ज्यादा हो गए। हाँ। और याकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और जिया। सुनिए जरा, अगर मैं आप यहां से रुकूं और एक उल्टा रुख इख्तियार कर लूं तो आपको समझ नहीं आएगी। मूसा कब आया? यकूब से पहले था या यकूब के बाद? अब पता ही नहीं है। यह है उल्टा रुख, क्योंकि आप बाइबल से वाकिफ नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है, चेयर पे रख के चले जाते हैं। जब आपको पता चलेगा कि बाइबल में है क्या, यकूब के कितने बच्चे थे? 12। बोलिए कितने? 12 बच्चे थे उसके, और 12 में से एक बच्चे का नाम लावी था, और लावी में से मूसा और हारून आते हैं, तब जाकर बात आगे निकलती है। तो यकूब जब वहां कौन से इलाके में रहने लगे? जशन के इलाके में। इसे इंग्लिश में गोशन कहते हैं। जानिए इसको, इस जशन वाले इलाके में जब रहते थे, पूरे मिस्र के अंदर टिड्डियां थी, लेकिन जशन के इलाके में टिड्डियां नहीं थी। पूरे मुल्क में कोरोना हो सकता है, लेकिन आपके घर में कोरोना नहीं आ सकता। आमीन। पूरे मुल्क के चर्चेस के अंदर प्यालियों में बीमारी आ सकती, लेकिन आपके एक प्याले में बीमारी नहीं आ सकती। आमीन। पूरे मुल्क के अंदर आमीन मच्छर थे पूरे मुल्क में, लेकिन जश्न में नहीं थे। उस जगह पर यकूब रहता था, और यकूब अब जब उसे पता चला कि मेरे कूच का वक्त आ गया है, तो यकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे यकूब के। उनमें से एक लावी में से फिर मूसा और हारून आगे चलकर आते हैं। तो इसने अपने बच्चों को पास बुलाया, और जब यकूब के बेटे सारे नहीं आए, एक खास बच्चे के साथ उसने बात की, और वो खास आप ही हैं। अगर कोई पादरी साहब आपसे खास को कहते हैं ना कि बेटा ये काम कर लो, तो वो खास आप ही हो। आप क्यों अपने आप को आम समझने लगते हो कि हो मुझे ही एक खास बहन के जिम्मे एक ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो खास आप ही हैं। अब यकूब यहां पर जशन के इलाका में है, और जशन के इलाके के अंदर जब रहता है, जायदादें खड़ी कर ली, और वो बड़े और बहुत ज्यादा हो गए। 28वीं आयत। और यकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और जिया। सो यकूब की कुल उम्र 145। यकूब की यहां पर उम्र बताई गई है। यकूब की कुल उम्र 147 वर्ष की हुई, और इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया। तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख। आमीन। जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर छुआरे गिराना, मेरे ऊपर पैसे गिराना, मेरे ऊपर मेरा तू देगे बनाकर हलवा पूड़ी करके जनाब बड़ा चालिया कर देना। ऐसा कहता है। उसके अंदर एक ईमान था, और उस ईमान में होते हुए वो यकूब के साथ बात आई कि आ साडा वड वडेरा मर गया जी, असी तो फुलियां वंडनियां ते तो छुआरे सुटने हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है बाइबल में। पूरी जिंदगी मर गया शराब पी पी के, बेच बेच के, जो जिंदगी च इसरे काम किते, और जो मरिया तो तुसी ये काम करने। कहीं नहीं ऐसा।
याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को पास बुलाया और पास बुलाकर उससे कहा, याकूब मेरे बेटे, मेरी रान के नीचे हाथ रख। और आप और मैं जानते हैं ये वही रान थी जिसको याकूब के खुदा ने छुआ था और उसने कहा इसी के ऊपर हाथ रख। ये है एक बिलीवर बाप का करैक्टर। और वो अपने बच्चे से कसम लेता, बच्चे रैप्चर के लिए तुझे जिद्दोजहद करनी है, तुझे मुल्क से फरार होने के लिए जिद्दोजहद नहीं करनी कि तूने मुल्क से फरारी पकड़ लेनी है। जनाब चल, तुझे फरार नहीं करना। हाँ, काम काज के सिलसिले में मुझे और आपको सब कुछ करना ही करना है, लेकिन ऐसे दाव पेच नहीं सिखाने बच्चे को कि जनाब तू ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा। इसलिए उसने कहा मेरी रान के नीचे हाथ रख और देख, मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना। मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। किनके? मेरे बाप दादा के। क्यों कहता है? क्योंकि हमने ये मैसेज से सीखा है। ऐसे ही उस गतसमनी के बाग के अंदर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ऐसे ही कोई मोरिया के पहाड़ के ऊपर अब्राहम का बच्चा नहीं लेटा, ऐसे ही अय्यूब वहां पर मैकफिला के खेत के अंदर अपनी गार नहीं बनाया, ऐसे नहीं उसने बनाई। वो एक ईमान के साथ आया था। आप और मैं चर्च के ऐसे ही आते हैं, उठे बस ऐसे साफ किया, बस सीधे चर्च आ गए। अगर तो ऐसा है तो फिर कोई मकाशफा नहीं है। ये बाइबल मकाशफे के ऊपर है, इल्म के ऊपर नहीं है, मकाशफे के ऊपर है। और सुनिए जरा यहाँ क्या कहती बाइबल। उसने जवाब दिया, जैसा तूने कहा मैं वैसा ही करूंगा। और उसने कहा कि तुम मुझसे कसम खा। और उसने उससे कसम खाई। तब इस्राएल अपने बिस्तर पर सराहने की तरफ सजदे में हो गया। ये सजदे में गया और इसके बाद याकूब यहां से कूच कर गया। और जब कूच कर गया तो बाइबल बताती है कि यूसुफ ही को क्यों दिया ये मकाशफा, और ये मकाशफा यूसुफ के अंदर ट्रांसफर हो गया। और जब यूसुफ के अंदर ट्रांसफर हुआ तो 50वां बाब आगे थोड़ा चलिए जरा, 50वें चैप्टर में मैं इसे बंद करता हूं और 50वें चैप्टर की 22वीं आयत से सिस्टर पढ़िए जरा। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे। हाँ? और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। हाँ जी। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी। हाँ जी। और मुनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। सुनिए, जो लोग खुदावंद की हुजूरी में चलते हैं, जब वो जीते हैं तो उनकी जिंदगी का असर कईयों के ऊपर होता है। अच्छा, ये तो होगी अच्छे लोगों की निशानी। तो अब एक बुरा शख्स जब कई सालों जिएगा तो उसका असर भी तो कईयों जिंदगियों के ऊपर होगा। ये दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ। अगर एक खानदान के अंदर अगर एक बुरा आदमी है तो उसकी जिंदगी का जो जीने का रंग ढंग है, उसका असर भी कई जिंदगियों के ऊपर चलेगा। और एक अच्छे आदमी का असर और रंग ढंग भी कई जिंदगियों के ऊपर चलेगा। यहां यूसुफ जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटों के बेटे देखे, और देखने के बाद हुआ क्या कि इसका भी वक्त आ गया। पढ़िए सिस्टर जरा 24वीं आयत। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ। हाँ? और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा। हाँ? और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुंचाएगा जी। जिसके देने की कसम उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई थी। जी। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा। हाँ? सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। जी। और यूसुफ ने 110 बरस का होकर वफात पाई। जी। और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। अब मिस्र के अंदर इन दोनों लोगों के ताबूत पड़े हैं, यूसुफ के बाप का भी और यूसुफ का भी। अब चर्च यहां से कूच करता है और चर्च को सिखाया गया था कि मेरी हड्डियों को यहां नहीं रखना। यह सिखाने वाला कौन था? याकूब, यूसुफ, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। ये ऐसी चीजें चल रही हैं। और जब चीजें ऐसी तरतीब के साथ चल रही होती हैं तो इनको एक तरतीब के साथ ही रखना होता है। इनको कभी मैं और आप छेड़छाड़ के इनके अंदर बिगाड़ नहीं ला सकते कि इनको छेड़छाड़ के इनके अंदर बिगाड़ पैदा कर दें। चर्च स्मूथली चलना चाहिए। चर्च के अंदर एक अपना मकाशफा, गहरा मकाशफा उसके पास होना चाहिए। और चलते चलते एक वक्त आया
कि 430 साल के बाद मिस्र से मूसा की खिदमत के नीचे इजराइली निकलते हैं और बाइबल बयान करती है कि उन्होंने याकूब की हड्डियों को और यूसुफ की हड्डियों को वहां से उठाया, साथ उठाया और साथ उठाकर उन्हें उस मुल्क में लाकर दफन किया जहां पर उनके खुदा को सलीब दी जानी थी। इसलिए आज इजराइल के अंदर आप जानते हैं ये सारी स्टोरीज को कि वहां पर मोरिया के पहाड़ के इर्द गिर्द हर किसी की कोशिश थी कि हमारी कब्र यहां हो, हमारी कब्र यहां हो, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि जब एक दिन वो विक्ट्री डे के ऊपर जिंदगी का मालिक यहां पर बड़ी आवाज से चलाएगा और कहेगा तमाम हुआ, तो हम कब्रों से निकलेंगे। ये जो तस्वीर मुझे और आपको बाइबल के अंदर नजर आती है, एक दिन मैं और आप भी जानते हैं जब हम एक दिन सही प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और अब जब वो बादलों पर आने वाला है तो एक दिन मैं और आप भी उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ये कब होगा? जब सही प्रैक्टिस होगी। मुझे और आपको सही मकाम पर होना है। ऐसा नहीं है कि आप दुनियादारी में फंसे हैं और यीशु मसीह में उठाए जाएंगे, नहीं। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह के कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस बागे गतसमनी के अंदर जब उसने ये सारी चीजें खोली तो उसने आखिर में एक डाकू को भी दिखाया। उसने कहा होगा बेटा, तुझे सलीब पर जो आखिरी फल मिलेगा वो तेरी दाहिनी तरफ का एक डाकू है, वो तेरे साथ सीधा फरदौस में चला जाएगा। और जब वो तेरे साथ फरदौस में चला जाएगा, पढ़ते आपने पढ़ा है, मैं वहां नहीं जाना चाहता, आपने पढ़ा है, उसने कहा वो तेरे साथ, मैं एक तस्वीर कसी के, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है लेकिन आप जानिए कि बागे गतसमनी के अंदर सारी चीजें बाप ने उसे दिखाई। तब वो कहता है कि इसमें मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब बाप की मर्जी मैं और आप पूरी करते हैं तो फिर बाप दिखाता भी है। और बाप मुझे और आपको क्या दिखाता है? बाइबल में बपतिस्मा कैसे है, औरत का हाथा कहां पर है, पादरी को कैसा होना चाहिए, चर्च के अंदर जो प्रैक्टिस होती है वो प्याले के प्यालियां होनी चाहिए। ये कौन दिखाता है? ये खुदा दिखाता है, इंसान नहीं दिखा सकता, ना इंसान के बस की बात है। इसलिए जरूरी है जो बाइबल के अंदर लिख रखा है उसी के साथ हम खड़े हैं। जो याकूब को पता था कि मेरा बाप यानी दादा परदादा जो पीछे से चलते चले आ रहे हैं अयूब, उस वक्त वो खड़ा था कि मैं अपनी आंखों से अपने निजात दहिंदा को देखूंगा। और फिर आदम को कहा गया था, और फिर आदम के वहां जो अदन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कचहरी लग गई थी, और वहां कहा गया था कि तू उसके सर को कुचलेगा। उन्हें पता था कि एक आएगा जो उसके सर को एक दिन कुचलेगा, और सर को कुचलने के लिए उसे सलीब पर जाना था। अभी जब कल परसों से जब रोजे स्टार्ट हो जाएंगे, लोग रोजों के मकसद को नहीं समझते, लेकिन चर्च में आपको कहना चाहता हूं, आप समझिए, इस मकसद को समझिए। यीशु मसीह मुंह के बल गिरा, पसीना बहा, खून की बूंदें बनकर गिरने लगा, तस्वीर कुछ दिखाई गई। जब आप खानदान होते हुए आपके खानदान में कोई ऐसी बात हो जाए जो आप करें नहीं और आपको कह दिया जाए, तो आपके ऊपर जो कैफियत आती है ना, वो यीशु मसीह पर आई। समझ आई? ये वो चीजें हैं कि यीशु मसीह के ऊपर चीजों को रखा गया, और जब रखा गया तो रखने के बाद उसने फिर एक और कॉन्फ्रेंस अपने शिगिर्दों के साथ करनी थी कि ठहरे रहना, चर्च चलाने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। कोई इंसान नहीं, कोई अमेरिका से आके हमें बताएगा, कोई कनाडा से आकर हमें बताएगा, कोई और किसी कंट्री से आकर बताएगा कि चर्च कैसे चलाना है। खुदा बताएगा, खुदा का रूहुल कुदस बताएगा कि तुम्हें चर्च कैसे चलाना है। कोई जैसे मर्जी चलाता रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमने कैसे चलना है ये बाइबल हमें बताती है। ये बाइबल के अंदर सारी चीजें दर्ज हैं। तो बजाय इसके कि मैं एक शायरी सुन रहा था, चीजें बड़ी कई दफा चीजों को छूती हैं। उस बंदे ने कहा, जिथे वजदा ताला उथे लगदा जाला। जब आप अपने दिमाग में ताला ही मार लेते हैं कि हमने इन चीजों को समझना ही नहीं है, तो फिर उथे की लगना? जाला ही लगना है।
और जाले कभी अच्छे नहीं होते। तो इसलिए तालों को खोलें, और ताले खुलते कैसे हैं? चाबी से। और चाबी किसके पास है? नबियों और रसूलों के पास है। तो नबियों और रसूलों के पास जब आएंगे, तालीम मिलेगी आपको, तो आपके ताले खुल जाएंगे। और जब ताले खोलोगे, आपके सारे जाले, सब कुछ हमारे उतरे, हम आपके सामने खड़े हैं। मेरी दुआ है कईयों के जाले उतरे, और जाले उतरे, उनके ज़हन, उनके विजन क्लियर हों। यीशु मसीह को दिखाया गया, तेरे साथ का डाकू तेरे साथ जाएगा, जो तेरे साथ लटका होगा वो आखिरी वो फल है जिसे तू सलीब पर जाकर जीतेगा। इसलिए फिर जब वो नीचे गया, इफिसियों का खत कहता है, जब वो नीचे गया, उसने सारे कैदियों को छोड़ाया। और पहले वो कब्र में से जी उठा, और फिर उसके बाद जो मत्ती की इंजील 27वां चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि फिर उसके बाद पुराने मुकद्दसीन आए। ये गतसमनी के अंदर इतनी लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? ये रोजे रखे गए जो उनकी ज़बानी है, यीशु मसीह ने फाका किया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कलीसिया में राइज कर दें, 40 रोजे आपको पक्के हैं, बोझ बनाकर आपके ऊपर रख दूं, आपने रखने नहीं। मैं आपको कहता हूं, अपनी खुशी के लिए, अपनी तरक्की के लिए आप रोज़ा रखो, दुआ में ठहरो, खुदा आपको ब्लेस करेगा। और खुदा इस कदर आपको ब्लेस करेगा कि हमेशा खुदा आने वाली बातें आपको बताएगा। किनको? जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं, जो होने वाली हैं चीज़ें, जो हो रही होती हैं। कब? जब आप खुदा के साथ कॉन्फ्रेंस में आएंगे। जब आप आओ ही ना कॉन्फ्रेंस में, जब बैठो ही ना, हाँ आए भी हो, लेकिन खुदा ने आपको छुआ ही नहीं है। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे, ऐसा गीत गाते हैं ना। और फिर भाई गाते हैं, सातवें सितारे ने बताया है हमें, गाइए, सातवें सितारे ने बताया है हमें, दिखाया है हमें, आंधियों में रास्ता दिखाया है हमें, पर चलकर रैप्चर में जाएंगे, संदेश की राहों पर चलकर रैप्चर में जाएंगे। प्रेज गॉड। ये वो चीजें हैं जो 7वें सितारे ने आकर बताई हैं। हम यहां किसको मिलने आते हैं? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह अपने भेदों को मेरे और आपके ऊपर खोलता है। ये कब खुदा रुख मोड़ देता है ये मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं, पर खुदा चाहता है कि आप उसके मकसद को जानें और समझें। जब गिरी हुई इंसानियत यीशु मसीह के ऊपर रख दी गई, ये खुदा ने कहा तू ही है वो जो ये सारा कुछ कर सकता है। जितने आए आदम से लेकर सब नीचे, अब शैतान टोल टैक्स लगाकर खड़ा है। अब्रानियों का खत कहता है उसने बशरियत के दिनों में दुआ की और उसकी सुनी भी गई। उसने जब दुआ की और दुआ में इन चीज़ों को रखा, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन बाप ने कहा बेटा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरा बेटा था आदम और वो उसकी बीवी हवा, उनके सबब से सारे के सारे अब टोल टैक्स के उस पीर परे खड़े हैं। लेकिन बेटा मैं तुझे इसलिए लेकर आया हूं, कलाम मुजस्सम और फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, और तू ही मेरा बेटा है जो इनको क्रॉस करवाएगा। तू है, तू लहू बहाएगा। ये लहू दरअसल तेरा नहीं, ये मेरा ही है। और अब तेरा लहू इस लकड़ी पर बहेगा, और जब तेरा लहू इस लकड़ी पर बह जाएगा तो वो जो कैदो बंद में है उनको छुड़ा कर तू ऊपर ले जाएगा। तो आज जो मैं और आप हैं इनका क्या बनेगा? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ताने मेने सह रहे हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, जो दुख में हैं, जो कर्ब में हैं, जो आलम ऐसे आलम से हमें दो चार कर दिया गया कि मेरे और आपके ऊपर भी ये चीज़ें चलती हैं। दुख है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन दुख की घड़ी में हमें कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण भी मिलती है, और वो ये बाइबल है। और वो रोशनी की किरण ये बाइबल है। इसलिए आपको कहता हूँ इस बाइबल को चेयर के ऊपर रख कर ना चले जाया करो, मेरे ऊपर कमरे में रख कर ना चले जाया करो। मैंने सबके नाम पढ़ रखे हैं, यहाँ से बोल भी सकता हूँ, शर्मिंदा भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं, आपको मौका देना चाहता हूँ अपनी बाइबल उठा कर ले जाएं।
घर जाकर उसको पढ़ें और पढ़ें। ये बाइबल आपकी जरूरत है, इस बाइबल के पास आए। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा अपनी मर्जी को कहां रखे हुए है? इस बाइबल में। और जो आपको समझ नहीं आता, खुदा ने यहां एक 7वां फरिश्ता रखा हुआ है। इस 7वें फरिश्ते की किताबों को उठाएं। जो यहां से समझ नहीं आ रहा, आपको यहां से समझ आएगा। ये 7वें फरिश्ते की आवाज मेरे और आपके दिनों में आ चुकी है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इस फरिश्ते की आवाज, इस फरिश्ते के पैगाम को जब आप पढ़ते हैं, ये है क्या और कहां से है? ये इसी बाइबल के अंदर से इस फरिश्ते ने बयान किया। इसने कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे और आपको बाइबल में नहीं मिलती। इसने कोई ऐसी बात नहीं कही जो बाइबल में ना हो। इसने वही कहा है जो बाइबल के अंदर मौजूद है। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आपको किसी जगह पर अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपकी समझ में कमी है, तो आप इन किताबों को उठाइए। पता ही नहीं चल रहा, इसलिए चर्च आप उलझन में पड़ जाओगे। जब कभी बच्चे एग्जाम देते हैं ना, मेरे साथ भी एक दफा हुआ, जब मैं 10वीं के पेपर दे रहा था, तो मुख्तलिफ लफ्ज मुझे लिखना नहीं आ रहा था। मुख्तलिफ क्या होता है? कई मिनट में रुका रहा। अब कोई मुझे लफ्ज बताए कि ये मुख्तलिफ कैसे लिखा जाता है। रुका रहा। अब मैं देखूं, जैसी आदत है हमारी, इधर उधर कहीं से नजर आ जाए कि मुख्तलिफ लफ्ज क्या है, देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं से लिखा जाए। नहीं आया, फिर मैंने अलग अलग दूसरे लफ्ज का चुनाव किया। मुख्तलिफ भी वही चीज है, फिर मैंने उसको जुमला बनाया सोच के कि इसको अलग अलग लिख दूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप फंस जाओगे। चर्च में आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप चीजों को समझो। गसमनी के अंदर हुआ क्या, इसको समझो। मेरी और आपकी गिरी हुई हालत बताई गई। ये गिरे हुए हैं, पिसे हुए हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है, मारे हुए हैं, बोझ तले दबे हुए हैं। आप कहेंगे नहीं पर साहब हमारे ऊपर तो कोई बोझ नहीं है। त्या मेहंदियां दा रस्मो रिवाज दा बोझ तो है। शादी कर नहीं पाओगे जब तक डीजे नहीं लगेगा। पर अगर बोझ उतार चुके हो, आपको पता है मैं निकल आया हूं और मैं काबिज भी हूं। जरूरी नहीं है। मैं एक दुनियावी बात करके मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं। हमारी बेटियां भी ऐसी हैं माशरे के अंदर रहकर। मैं एक घर गया, 2-3 चारपाइयों के ऊपर बर्तन ही बर्तन है, बेटी को देने हैं, इस्तेमाल ही नहीं होने इस्तेमाल। पुराने वक्तों में मैं जानता हूं पीतल के बर्तन दिए जाते थे, उन्होंने साल च एक बारी लाना पैंदा सी और सानू भेजा जाता, जाओ खट्टियां लेके आओ। इतने लंबे कांटे होते थे उनके ऊपर, कभी कभी उतारते हुए वो लग जाते थे हमें। लियानियां ने उनको मांजना पड़ता था, सवा कई दिनों की इकट्ठी करनी पैंदी सी, रेत लियानी पैंदी, कई कुछ कर करा के उनको मांजना है जनाब। उनको मांझ के फिर ऊपर ही, कभी काम नहीं आते। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी ऐसे बर्तन लेकर ना जाना जो काम ही ना आए। बिस्तर पेटी भर भर के बिस्तर देने। भैन सवीना दियां 2 पेटियां आईयां, 2 पेटियां इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहे। एक कंबल रजाई बड़ी है यार, बच्चे पैदा हो जाएंगे उसके बाद फिर ले लेना, खुद ले लेना। लेकिन इतना बोझ किस लिए? लोगों को दिखाना है। आप ऐसी चीजों के लिए काम कर रहे हो जो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। अब वरी जड़ी बनाई जाती किहदे लिए बनाई जाती है? लोगों को दिखानी है। जब मैं गया ना अपने छोटे भाई की शादी करने के लिए, हाँ साढ़े चाची के 5 सूट सी। असी उन्होंने पहले कहता है कि भाई वखाने ही तद भी तेरी बेइज्जती है, नहीं वखाने तद भी तेरी बेइज्जती है। 5 सूट ने बाद में नहीं उन्होंने लेने क्या। ऐसे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, नहीं करें ऐसे। ना ख्याल करें मासियों का, मामियों का, चाचियों का, ताइयों का। कभी काम वाले कपड़े पहने नहीं जाते, नहीं पहन सकते आप। 2-2 किलो काम हुआ पड़ा है और पहनकर बाजार में चलकर मुझे दिखाओ। वो चीजें करें जो आपके वजूद के मुताबिक हैं।
नहीं जी अब तो हमने ये करना है। हर सूट के साथ एक जूती है, और वो भी इतनी इतनी हील की, हर सूट के साथ। हाँ, एक मुनासिब हील आप पहन सकती हैं, हाई हील नहीं, मैं एक मुनासिब हील की बात कर रहा हूं कि वो आप पहन सकती हैं। ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने जानबूझकर इनके ऊपर दबाव के तौर पर रख रखी हैं। लेकिन ब्रदर, मुनासिब आप बहने ये ना हो कि जाएं और 3-3 इंच वाली हील पहनकर इधर, अगर फिर मैं वो भी देखूंगा, फिर मैं अगला वाला उठाऊंगा कि आप ये काम ना करें। तो ये जो चीजें कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, इसमें से निकल आए बाहर। दूल्हा है, दूल्हे के लिए 2 सूट बड़े हैं, एक वलीमे वाले दिन, एक बारात वाले दिन। दुल्हन है, उसके लिए 2 सूट बड़े हैं, एक बारात वाले दिन, एक वलीमे वाले दिन। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि खुदा के साथ आए। खुदा का कलाम आपको ये गाइड करता है कि आपने करना क्या है। लोगों का बोझ लेकर कभी अपनी जिंदगी को दबाव में ना लेकर आए। आप उनके घर में तो ऐसा, तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं ब्रदर, नहीं करना आपने ये। जब करोगे आपको पूरी जिंदगी नीचे लगकर जीना पड़ेगा। खुदा की कॉन्फ्रेंस में आओ। खुदा आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहा। वो कौन है जो आपके ऊपर बोझ डालना चाहता है? खुदा आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि कोई हमें सिखा नहीं सकता। हमें सिखाने वाला रूहुल कुद्दस ही मौजूद है, और हम रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को यह बताया गया कि तुझे अब्राहम को, तुझे आदम को, तुझे अयूब को, तुझे आखिरी डाकू को उठाना है, उठाकर उन्हें वापस बहाल करना है। तो यीशु मसीह बहाल करने के लिए आइए, बहाली की तरफ आइए। हमसे बहुत गलत हो जाता है, गलतियां कर जाते हैं हम इंसान होते हुए, गलत है हम। एक ही हस्ती है जो खुदावंद यीशु मसीह है। भाई ब्रैनम भी इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। उससे गलती क्या हुई? नहीं, सास दी गाल मान ली। क्या सास की? मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन सास की बात मानी। अब्राहम से गलतियां नहीं हुई, सारा को झूठ बोलना सिखा रहा, दाऊद से गलतियां नहीं क्या हुई? इसी तरह भाई ब्रैनम है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ब्रैनम ने गलतियां की, लेकिन खुदा की परफेक्ट विल ये नहीं है कि आप चर्च में प्यालियां रखो। खुदा की परफेक्ट विल यही है कि चर्च में प्याला हो। पर अगर कोई हुज्जती निकलता है और ये को करना चाहता है, तो ये खुदा की परमिसिव विल है, ये परफेक्ट विल नहीं है। परफेक्ट विल उसकी यही है कि चर्च में एक प्याला हो और एक रोटी हो। आमीन। और फिर आगे चलता हूं। खुदा की मर्जी नहीं थी कि बलाम जाए, पर बलाम फिर भी गया। ये खुदा की परफेक्ट विल नहीं थी। मेरी ये मर्जी खुदा की मर्जी के साथ अटैच है कि यहां एक प्याला हो, लेकिन अगर कलीसिया कहे तो फिर क्या करूंगा? शमूएल को खुदा ने कहा, ये चाहते हैं इन्हें दे दे, ये चाहते हैं इनका कोई दिखने वाला बादशाह इन्हें दे दे, क्योंकि ये 5 हवास पर चलता है। ये बदन ये देखता है बीमारी इसको ये है, इस बहन को ये है, इस भाई को ये है, इस भाई को ये। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जो सुपर सेंस है वो ईमान के ऊपर खड़ी है। मेरी एक भाई से बात हुई, उसने कहा 2 बहन भाई थे टीबी के मरीज। हम आम अपनी जिंदगी में उनसे कराहियत करते थे, लेकिन जब चर्च में प्याला होता था हम उनसे कराहियत नहीं करते थे। और पता नहीं कब उनकी टीबी चली गई, ये पता ही नहीं चला। मैं आपको सिखाने के लिए खड़ा हूं, ये प्याला जो है इसमें बीमारियां नहीं आ सकती। अब किसी ने मुझे लिखकर भेजा एड्स क्या खाने पीने से आती है? लिख दिया उसने। पिछले 3-4 दिनों से यही बहस चल रही है, लेकिन चर्च का पादरी होते हुए आपको सिखाना चाहता हूं, बीमारियां बड़ी नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है। बीमारियां यीशु मसीह जीत चुका है। उसने आदम को बहाल किया, हवा को बहाल किया। उसने बताया मैं ही हूं जो इस सांप के सर को कुचल सकता हूं। आइए उसके हवाले करें अपने आप को, अपने पांव पर खड़े हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो बड़ा है, बीमारी बड़ी नहीं है। तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, ए खुदा बंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के पास जब उसके सामने खड़े हैं, अगर किसी की कोई दरख्वास्त है अपने हाथ को उठाए।
अपनी मुनाजातों को खुदावंद के सामने रखें। खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं नहीं जानता आपकी ज़रूरत क्या है, पर खुदा जानता है। खुदावंद के सामने अपने आप को उंडेल दें। खुदा चाहता है कि आप उसकी मर्जी में होते हुए अपनी उस मलकियत पर काबज हो जाएं। प्रेज़ गॉड। खुदा हर तरह से मुझे और आपको संभाले हुए अपनी दरखास्तों के लिए, अपनी मुनाजातों के लिए खुदावंद के सामने आते हैं। और खुदावंद से जब हम एक मैसेज को ले चुके हैं तो चाहते हैं कि खुदावंद हमारी इल्तिजाओं को भी सुने और खुदा हमारी मदद करे। मेरी भाई आशर से दरख्वास्त है कि इन दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। जिस किसी की भी है खुदावंद जानता है। हाथों को खुदा देखता है, मैं नहीं देखता। अगर कोई बीमार है तो वो अच्छा रहे, अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी हो। बे औलाद को खुदावंद औलाद बख्शे, बेरोज़गार को खुदावंद रोज़गार बख्शे। प्रेज़ गॉड। रहीम आसमानी बाप, जलाल के बादशाह यहोवा पाक खुदा, हम सब तेरे हाथ की कारागरी हैं। खुदावंद तू हम सब की ज़रूरतों से बखूबी वाकिफ़ है। तू हमारी सब की मोहताजगी को भी जानता है। मेहरबान खुदावंद, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम अपने शिकस्ता और कमज़ोर बदन के साथ जब तेरे हजूर में हाज़िर होते हैं तो रूहुल कुद्दस ही है जो हमारी सारी हिस्सों पर कब्ज़ा कर देता है और हमारे बदनों को मजबूत कर देता है। खुदावंद, हम ये भी जानते हैं कि ईमान के साथ साथ शक भी चलता है। खुदावंद, उस शक को दूर करके ईमान रख के मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेहरबान खुदावंद, जितनी दरख्वास्तें तेरे हजूर में आई हैं उन सब को तू जानता है, तू उनसे वाकिफ है। तेरे बेटे बेटियां हैं, खुदावंद अपने आसमान को खोल कर बरकत देना। अगर कोई बीमारी है यीशु मसीह नासरी के नाम से वो जाती रहे। तंगदस्ती है खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो जाती रहे। खुदावंद, इस प्यार और मोहब्बत और यगानगत की रूह में हमेशा हम सब फ़रोग पाते चले जाएं। अपने खादम को बहुत बरकत दे, अपने खादम के घराने को बरकत दे। खुदावंद, जितनी जाने यहाँ पर मौजूद हैं उन सब को बरकत दे। खुदावंद, एक एक ख़ानदान के सब बच्चों को यीशु मसीह नासरी के नाम से वो तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद, और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लायक ठहरे। खुदावंद, हम जब इकट्ठे होते हैं तो यकीनन तू यहाँ पर मौजूद होता है। तेरे कलाम ने आज फिर एक आग लगा दी है प्यारे खुदावंद। ये धुआं निकलता हुआ ज़रूर लोग देखेंगे मेरे प्यारे खुदावंद। तू रहम करना, फजल करना। खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज बख्श। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ, कौम बने इसराइल यरूशलेम के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।